तो हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि हम लोग भोजपुरी में कुछ कोर्सेज स्टार्ट करें, और हम तो ये भी चाहेंगे कि हम विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ाने पे कार्य कर रहे हैं। क्यों ना विदेशी छात्र हमारे जब यहाँ पर आए उनको भोजपुरी सिखाई जाए, और कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो भोजपुरी बोलना चाहते हैं लेकिन बोलनी नहीं आती, तो कुछ ऐसा हो जो भोजपुरी में कम्युनिकेशन अगर हम सिखा पाए, तो हमको लगता है एक बड़ी संख्या में जनता ऐसी होगी जो इस पे इंटरेस्टेड होगी, जुड़ना चाहेगी। लखनऊ में मेरा मन करता था कि भोजपुरी कैसे सीखी जाए, तो ऐसे मेरे जैसे और भी लोग होंगे और विदेशों से भी ऐसे लोग होंगे, तो कुछ कोर्सेज हम लोग प्रयास करेंगे कि सर्टिफिकेट कोर्सेज या ऐसे हम लोग भोजपुरी में शुरू करें, जिससे कि हमारे छात्र जो ऐसे लोग जो और प्रदेशों से आए हैं वो सीखें इसको। भोजपुरी के जब बात होला तो मन में एगो अलगे उद्गार आवेला, ठीक बा। खास करके जब भोजपुरी के पढ़ाई के लेके बातचीत चलेला तो पूर्वांचल के तमाम चीजन के लेके लोग बातचीत करेला। पढ़ाई लिखाई अगर हो के चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दरमियान जो तरीके के बातचीत चलत बाटे, वही कड़ी में आज हमनी के बात करब जा गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया श्रीमती पूनम टंडन जी से। मैम, आपके बहुत बहुत स्वागत बटे खबर। नमस्कार। सबसे पहले आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हमनी के मन के उद्गार बाई कि ये विश्वविद्यालय में भोजपुरी अध्ययन केंद्र के स्थापना करी हुई बा, एकरा खातिर आपके बहुत बहुत बधाई। अब पूरा भोजपुरिया लोग के तरफ से आपके बहुत बहुत आभार, स्वागत है। पिछला बेर हमनी के जो बातचीत हुई रहे ओकरा में मैम कहले रहनी कि भोजपुरी के लेके सार्थक कदम उठावल जाए, लेकिन हमनी के ये बतावत बड़ा खुशी होता है कि ये घड़ी इस समय पर ई घोषणा जो ना घड़ी आई ला, तमाम पूरा पूर्वांचल के जो लोग बा जो भोजपुरी भाषी बटे वो पूरा झूमत अटे, वो पूरा ओकरा मन में एगो आस जागल बटे कि भोजपुरी के लेके भोजपुरी अध्ययन केंद्र गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित वही पर बातचीत करेल जाई आज। मैम, ये करा के लेके आवे के पीछे, भोजपुरी अध्ययन केंद्र एजा शुरू करे के पीछे और क्या उद्देश्य है? देखिए, ये पूर्वांचल का क्षेत्र है, यहाँ भोजपुरी सभी लोग भोजपुरी बोलते हैं, चाहे यहाँ आसपास के गांव हो या शहर हो, सब भोजपुरी भाषा ही बोली जाती है उसी का। और मेरा मानना है कि भोजपुरी अध्ययन केंद्र यहाँ बहुत प्रासंगिक है। देयर मस्ट बी ए भोजपुरी अध्ययन केंद्र इन दिस रीजन। और एक उत्तर प्रदेश का एक बड़ा रीजन है, उत्तर प्रदेश के बाहर के भी लोग हैं, यहाँ के हैं, और पूर्वांचल में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी गोरखपुर यूनिवर्सिटी है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में तो बहुत आवश्यक है भोजपुरी अध्ययन केंद्र, यानी कि थोड़ी पढ़ाई लिखाई भोजपुरी की जाए, को करिकुलम में उसको ऐड करा जाए, उसके साथ इसके ऊपर अध्ययन भी हो, भाषा की उत्पत्ति क्या है और क्या चीज़ और हैं उस पर शोध भी करा जाए। तो हम लोग दोनों को बढ़ावा देंगे इस तरह के अध्ययन केंद्र की स्थापना के साथ। जी, हम बता दें कि BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भोजपुरी अध्ययन केंद्र बा। ओकरा बाद उत्तर प्रदेश में दूसरका ए तरीका के अभिनव प्रयोग कइल जा रहल बटे, आई भोजपुरी खातिर बहुत सार्थक कदम हुई। एकरा में की तरीका के पढ़ाई हुई, कैसे हुई, का करिकुलर रही एकरा में, के तरीका के? इस पे हम लोग अभी विचार करेंगे। हमारे यहाँ पहले भी कुछ लोग क्या काफी लोग भोजपुरी पे काम कर रहे हैं, और हिंदी डिपार्टमेंट में जो कोर्स है उसमें भोजपुरी का स्पेशल पेपर भी है, और कई लोग शोध भी कर रहे हैं। लेकिन एक केंद्र, एक छत के नीचे एक अम्ब्रेला नहीं था उनके पास जिसके अंतर्गत ये सब करा जाए, काम करा जाए। बहुत सी संस्थाएं भी यहाँ पर हैं, जैसे आप लोग हैं, इस तरह और भी संस्थाएं हैं जो भोजपुरी को प्रमोट कर रही हैं काफी ज्यादा। तो इस रीजन में भोजपुरी का बहुत महत्व है। हो सकता है हम लोग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स लेकर आएँ, स्पेशल पेपर हमारा ऑलरेडी है, या हमारे जो UG का कोर्स है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसमें इसको हमको करिकुलर कोर्स की तरह हम लेकर आएँ, क्योंकि इस क्षेत्र के बच्चों में या छात्रों में बहुत उत्साह है भोजपुरी को लेके। हमारे यहाँ के फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, वो 3 साल रहते हैं, 4 साल रहते हैं, 5 साल रहते हैं। अगर वो भोजपुरी सीखें तो उनकी लाइफ यहाँ ज़्यादा आसान हो जाएगी, बेटर हो पाएगी, लोगों से ज़्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। तो कुछ उनके लिए भी हम लेकर आएंगे, जो बाहर के स्टूडेंट हैं, हमारे बांग्लादेश के स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं इस बार, नेपाल के बच्चे काफ़ी हैं, उनके लिए भी भोजपुरी भाषा। देखिए, अभी तक हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें, वो तो हमेशा कहती है कि बच्चा जो बेहतर सीखता है वो उसकी रीजनल लैंग्वेज सीखता है। तो भोजपुरी तो इस क्षेत्र की भाषा नहीं है, लेकिन एक अभी दर्जा नहीं मिला, लेकिन हम मान सकते हैं भाषा, एक उसमें कह सकते हैं। लेकिन आम बोलचाल में से भाषा ही कहा जाता है, भोजपुरी लैंग्वेज ही कहा जाता है आम बोलचाल में, भले ही ऑफिशियल उसका दर्जा नहीं है। तो रीजनल लैंग्वेज बच्चा अच्छा सीख पाता है। ये हमारी, और ये भी प्रयास करेगा कि जो और सब्जेक्ट की बुक्स हैं वो भी कुछ भोजपुरी में आए, वो भी ज़रूरी है। देखिए, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट बहुत मैटर है,
ऐसे बहुत से चीज शोध में ऑप्शंस हैं जिसमें हम भोजपुरी को इंटीग्रेट करें। और भोजपुरी पे अभी अभी मेरा मानना है बहुत सारा स्कोप है काम करने का। और भोजपुरी भाषा बोलने वाले ना केवल यहाँ रह रहे हैं, विदेश में भी बहुत सारे लोग हैं। मॉरिशस का नाम लीजिए, सूरीनाम का नाम लीजिए, उन लोगों से भी हम बेहतर कनेक्ट हो पाएंगे इस अध्ययन केंद्र के। हो सकता है कुछ ऑनलाइन कोर्स चलाएं हम लोग, और जिससे बाहर के लोग भी कनेक्ट हों। ऐसे बहुत से प्लान हैं जो हम लोग आपको जल्दी दिखाई देगा, आपको इस क्षेत्र में उन्नति। ये आशा अविश्वास के साथ है कि भोजपुरी अध्ययन केंद्र के जो पहलू बा एकरा के लेके ए विश्वविद्यालय में सार्थक पढ़ाई लिखाई हुई। हमनी के भोजपुरिया लोगन के बहुत एगो बढ़िया एनवायरनमेंट, एगो बढ़िया वातावरण में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।